और क्योंकि बात लगातार कर रहे हैं यहाँ छठ महापर्व की, तो देखिए छठ महापर्व के पीछे कई तरह की कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। इन सब के बीच में एक जो कथा ये है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो उस दौरान पाप से मुक्ति पाने के लिए, वध जो उनकी ओर से किया गया था रावण का, उससे मुक्ति पाने के लिए दरअसल यहाँ उनसे ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया गया था। तो पूजा के लिए उन्होंने मुदगल ऋषि को आमंत्रित किया था और मुदगल ऋषि ने यहाँ माँ सीता पर गंगा जल छिड़का और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का उन्होंने आदेश दिया। ऐसे में माँ सीता ने जिन मुदगल ऋषि को आमंत्रित किया गया था, उन्हीं के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो जैसे कि एक महिला बता रही थी, एक व्रती बता रही थी, जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि त्रेता युग में माँ सीता ने ये व्रत रखा और कलयुग में ये जो अभी समय चल रहा है, यहाँ जो है तमाम जो व्रतियाँ हैं वो अपनी संतान के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और अच्छे जीवन के लिए यहाँ छठी मैया की उपासना करती हैं, उनका व्रत रखती हैं, भगवान सूर्यदेव की उपासना करती हैं। और क्योंकि वो समय आ चला है जब जो व्रतियाँ हैं वो 36 घंटे के इस कठिन व्रत के बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ देंगी और ये जो व्रत है वो समापन इस व्रत का, इस महापर्व का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी यहाँ पर व्रतियाँ पहुँची हुई हैं और उत्साह आप देखिए कि चेहरे पर ज़रा भी शिकन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 36 घंटे बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, ये आस्था ही कहेंगे इन व्रतियों की जो चेहरे पर नज़र आ रही है और प्रेम भाव नज़र आ रहा है, श्रद्धा नज़र आ रही है। और ये देखिए यहाँ जल में खड़े होकर ये तमाम जो व्रतियाँ हैं माँ छठी मैया की उपासना कर रही हैं और उसके बाद 7:59 का वक्त, यानी करीब करीब 1 घंटे बाद ये जो महापर्व है वो उसका समापन हो जाएगा। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जैसे कि हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई चूरू से, हमने जोधपुर से भी तस्वीरें आपको दिखाई। सबके बीच में हमारे सहयोगी बीकानेर से त्रिभुवन रंगा भी बने हुए हैं, जोधपुर से मुकुल लगातार बने हुए हैं, रींगस से BL सरोज भी जुड़ चुके हैं। पहले मैं BL सरोज आपके पास ही आ रही हूँ, रींगस में किस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, कितना उत्साह व्रतियों में नज़र आ रहा है? बिल्कुल वनी, मैं आपको बता दूं कि रींगस में छठ पूजा का उत्साह चरम पर है, परवान पर है। आज ठीक 8 बजे ये पर्व संपन्न हो जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है वो पानी में खड़ी है, अर्घ्य दे रही है, सूर्य को अर्घ्य दे रही है, उनके पति उनको खरीद दिला रहे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये तमाम वो महिलाएं हैं, काफी भीड़ यहाँ मौजूद है। पिछले 3 दिन से लगातार यह कार्यक्रम चल रहे हैं। 36 घंटे से व्रत किए हुए महिलाएं भूखी प्यासी है, लेकिन इनकी आस्था जो छठ मैया में है वो देखते ही बनती है। हम कुछ महिलाओं से, कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है कि छठ का पर्व कैसे मनाते हैं, किस प्रकार से छठ के पर्व मना रहे हैं आप लोग, किस तरह से है। देखिए ये आस्था का प्रतीक है, सूर्य भगवान का उपासना किया जाता है और ये हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार जी। और ये खासतौर पे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के लोग मनाते हैं और यहाँ अभी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। और मनी ये 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं जिन्होंने व्रत किया है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या मानना है, वो क्या कहती है कि किस प्रकार से आप छठ का त्योहार मना रहे हैं। मैडम आप मैडम किस तरह से छठ का त्योहार मना रहे हैं आप लोग, क्या क्या पूजा अर्चना की है, कैसे मना रहे हैं आप लोग? जी, भगवान की पूजा। मैडम कैसे, किस प्रकार से मना रहे हैं? आप देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये बहुत सारी महिलाएं हैं। मैडम किस तरह से छठ का त्योहार मना रहे हैं, क्या क्या होता है? जी, ये परिवार के लिए बता दें मैडम, किस तरह से छठ का त्योहार मना रहे हैं, क्या क्या किया आपने पिछले 36 घंटे आप व्रत किए हुए हैं? हाँ जी, मनाया जाता है और हम लोग कुछ धूमधाम से व्रत मनाते हैं और 3 दिन व्रत करते हैं हम लोग हैं। 3 दिन आप व्रत अच्छा किए हुए BL हैं। सरोज, हमने कई ऐसे पुरुष भी देखे हैं वो भी ये व्रत रखते हैं फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। तो यहाँ पर जो पुरुष पहुंचे हुए हैं उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, उन्होंने भी रखा है व्रत? ये आप मना रहे व्रत, आप भी व्रत चला आ रहा है जी। हमारे देश में होता था, विदेश है, ताकि हम इतना ही रिक्वेस्ट करें कि 3 दिन बिना अन्न जल का ये लेडीज का व्रत होती है,
और जल में खड़े होकर के अपना त्योहार को मनाती है। सूरज भगवान को जल देने के बाद तीसरे दिन वो अन्न जल ग्रहण करती है और इस पर्व के लिए हमारे देश विदेश से लोग तो मनी, ये बिहार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि 3 दिन से व्रत किए हुए हैं। ठीक 8 बजे, आज 7:59 पे ये व्रत पूरा होगा, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद इसका समापन होगा। जी मनी। ठीक है, आप रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास VL सरोज। और एक बार मैं त्रिभुवन रंगा आपके पास आ रही हूँ। अच्छा त्रिभुवन रंगा, महिलाओं से बातचीत लगातार जो सहयोगी कर रहे हैं, 36 घंटे व्रत रखना कोई छोटी बात नहीं है। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए जल में खड़ी हुई हैं महिलाएं और उपासना कर रही हैं छठी मैया भगवान सूर्यदेव की। ज़रा भी शिकन चेहरे पे नहीं है, ज़रा भी तनाव नहीं है। इनफैक्ट ये कहेंगे कि खुशी, उल्लास, उत्साह ही नज़र आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से 36 घंटे का व्रत है और आप देख सकते हैं जिस तरह से महिलाएं हैं जो पानी में खड़ी है। ठंड हालांकि पश्चिमी राजस्थान में धीरे धीरे अपने दस्तक देने लगी है, लेकिन इस ठंड में भी महिलाएं पूरी आस्था का ये सैलाब कह सकते हैं कि आस्था के साथ ये खड़ी है और पूजा कर रही है। कहीं ना कहीं 36 घंटे भूखा प्यासा रहने के बाद जिस तरह का ये व्रत है, अपने आप में बड़ा ही इसका महत्व है, क्योंकि इसमें काफी मन्नतें हैं जो महिलाएं अपनी पूरी करती है। और इस ये छठ माता का ही ये कहते हैं इनका प्रभाव है कि 36 घंटे ये भूखे रह सकती हैं। हालांकि कुछ जो बिहारी समुदाय बीकानेर में रह रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे किस तरह का इस व्रत का महत्व है। इस व्रत का महत्व इसलिए है कि हम परंपरा बाबा दादा ने इसको किया। पूत मांगता है, किसी को धन देते हैं, पूत मांगते हैं, धन देते हैं, और जिंदगी बढ़ाने के लिए अपना पति और इनके लिए खुशहाली मनाते हैं। पुत्र और पति की खुशहाली के लिए व्रत मनाया जाता है। आप क्या कहें, किस तरह की 36 घंटे भूखा रहना अपने आप में बड़ी बात है, इसकी शक्ति कहाँ से मिल रही थी? सब ये प्रभु का इच्छा है। हमारा जो इंद्रदेव है इनका व्रत है, छठी मैया का पूजा है, उसको सब हमारा परंपरा मानते आए हुए हैं। अपने बाल बच्चे को, अपने पति के लिए, लंबा जिंदगी के लिए पूजा माना जाता है इसको। आप क्या कहेंगे, छठ पूजा सुबह से आपके जितने भी परिवारजन हैं, आम आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी आपके समुदाय के, सुबह से यहाँ आए हुए हैं और इस ठंड में भी महिलाएं जो विशेषकर पानी में खड़ी हैं। इसमें सबसे महत्व बात क्या है, पूरे वर्ष में भारत में लोग उगते सूरज को रख देते हैं। हम सबसे पहले छठी मैया का जो व्रत होता है, हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं पहले। इसके बाद में आज जो है सो ये सुबह का अर्घ है और ये समापन है माँ छठी मैया का। बहुत ये वो महान त्योहार है, ये महत्वपूर्ण त्योहार है हमारे बिहार मिथिलावासी का। हमारा मिथिलावासी का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है ये। और हम सबसे पहले मिथिलावासी में हमें यह सिखाया गया है कि उगते सूरज को तो सब दुनिया संसार अर्घ देती है, लेकिन हम पहले डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। और ये वहाँ का परंपरा है मिथिला का, और वही सदियों से चलती आई है। और देखिए हर जगह मना रहे। हम भी यहाँ करीब 20 साल से रहते हैं, 25 साल से। हमने 2-3 साल यहाँ मनाए हैं और ऐसे ही है सब। महिलाओं के साथ कुछ पुरुष भी खड़े हैं। जिसका कोई मन्नत होता है, जो अपना ये कोई मन्नत मांगा है, इसको पूरा हुआ है, तब 1 साल 2 साल ये करेगा। आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह मनी ने बताया कि आप देख सकते हैं जो महिलाओं के साथ कुछ पुरुष है वो भी इसको अर्घ दे रहे हैं, पानी में खड़े हैं। इसका इनका कहना है कि जिनकी मन्नत पूरी होती है वो इस छठ पूजा के लिए विशेष व्रत रखते हैं। साथ ही इनका कहना है कि पूरी दुनिया जो कहीं ना कहीं जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है, लेकिन इनका जो परंपरा है, पहले जो ढलता सूर्य है या सूर्यास्त है उसको पहले ये अर्घ देते हैं। उसके बाद जो कल दिया था शाम को, आज सुबह से सूर्योदय होगा और अब थोड़ी देर बाद में सूर्योदय के बाद ये अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा है जो अपने आप में एक अनोखी है। पूरा उत्तर भारत इसमें खुशी से मना रहा है। चाहे इन जो प्रवासी है बिहार के, यूपी के, बंगाल के, जहां भी रह रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं। और एक संदेश भी है देश के लिए कि आप चाहे कहीं भी रहे, अपनी परंपराओं का निर्वाह करें और साथ ही जो आस पड़ोस है उनको भी सुख समृद्धि की कामना करें। जी मनी। बिल्कुल, फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, हम देख पा रहे हैं त्रिभुवन। और जैसे कि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि जरा भी शिकन नहीं है, कहते हैं थकान नहीं है बिल्कुल भी, और इतने उत्साह
यहाँ पर नजर आ रहा है तमाम व्रतियों के चेहरे पर। लौटूंगे आपके पास, त्रिभुवन आप रहिए हमारे साथ, और विपिन सोलंकी भी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहले मैं विश्वास आपके पास ही आ रही हूँ, जैसे कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ, जरा भी शिकन नहीं है व्रतियों के चेहरे पर। इसके पीछे की वजह हम क्या माने? वजह यही कि श्रद्धा भाव माँ छठी मैया के प्रति, भगवान सूर्यदेव के प्रति, जो उन्हें एक तरीके से इनसाइड एनर्जी देने का काम कर रही है। विश्वास सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ देने के बाद में जो उपासने हैं यहाँ से अब धीरे धीरे जिस तरीके से रहता है अपना उनका जो कल्चर है, जो पूजा का अनुष्ठान की विधि है उसके हिसाब से जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब जो ये जो छठ का महापर्व है, ये जो यहाँ पर जो पूजा हो रही है उसकी वो समाप्ति की ओर है। यहाँ पर डुबकी लगाकर इस जो पूरा घाट है वहाँ पर, और ये जो उपासने हैं यहाँ से अपना जो टोकरी है, बांस की टोकरी, जिसमें जो सामान उनकी जो पूजन की सामग्री है वो रखी है, वहाँ पर जो घाट है, घाट में अर्घ देकर सूरज को, और उसके बाद में यहाँ से डुबकी लगाकर स्नान करके वे यहाँ से हम लोग जो है घर जाएंगे। घर जाने के बाद में वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद में जो इनका जो छठ का जो महापर्व है उसका जो व्रत है वो उस तरीके से संपूर्ण हो पाएगा। और हमने बात की थी, तो हमने बताया किस तरीके से जो पूरा पर्व है उसमें बच्चों के लिए और जो पति हैं उनके लिए जो पर्व है ये किया जाता है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से अब आगे जो है छठ का पर्व जो है अब वो संपूर्ण हो चुका है, और अब क्या आगे उनका रहने वाला है। अब भैया थोड़ा समझाइए कि आप किस तरीके से आप लोग घर जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ पर, किस तरीके से पूजन होगा? अब जैसे अब यहाँ से लोग जाएंगे तो वहाँ पे घर पे जो अपना जो देवता है उनको पूजन करके फिर जो भी भोजन सामग्री बनेंगे वो करेंगे भोजन। ये बताइए क्या अदरक से व्रत तोड़ते हैं या कि व्रत खोलते हैं या किस तरह से? जैसे भी अर्घ चढ़ गया ना, अब यहाँ से घर जाके जो भी अपना घर में धूप अगरबत्ती होता है वो जला के फिर अपना व्रत तोड़ते हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि किस विश्वास में आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ में लौटूंगी आपके पास, बातचीत आप करिएगा। इन सबके बीच में भोपाल से खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं, जरा वो दिखा देते हैं। कल शाम में जो तस्वीरें देखी थी उससे भी बढ़ चढ़कर उत्साह हमें अभी की तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में पिछली बार कुछ घाट कम पड़े थे, जिसके चलते इस बार घाटों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। इस बार पिछली बार के मुकाबले घाटों की संख्या बढ़ाते हुए 52 घाट बनाए गए हैं, और उन सभी 52 घाटों पर आज जितने भी श्रद्धालु हैं सभी पहुंचकर आराधना कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरे घाट पर लोग पहुंचे हुए हैं और इसी तरह से आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था की गई थी स्टेप वाइज, और जिसके चलते हर स्टेप पर लोग बैठ भी सके, पूजन भी कर सके और अपने परिजनों का सहयोग भी कर सके। क्योंकि जब पूजन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर दूध और पानी का अर्घ्य देते हैं और उसके बाद ही पूजन की शुरुआत होती है। तो ऐसे में जितने भी घर के लोग हैं सभी लोग अपनी माताओं पिताओं के पास पहुंच रहे हैं ताकि उनको दूध का अर्घ्य दे सके और उसके बाद वो अर्घ्य को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो व्रती श्रद्धालु होते हैं वही पानी में उतर के अर्घ्य देते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कैसे परिजन एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही में जो महिलाएं हैं वो कैसे आज नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरकर अपने पति की लंबी आयु, पुत्र की लंबी आयु की कामना, और जो महिलाएं जिनके कोख में या उनकी गोद में पुत्र नहीं है, तो ऐसे में बिल्कुल भोपाल से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कमोबेश एक ही जैसी जो खूबसूरती है नज़र आ रही है सभी जगह, और महिलाएं उत्साहित नज़र आ रही हैं, व्रतियां उत्साहित नज़र आ रही है। एक बार फिर से विपिन, मैं आपके पास आ रही हूं, ज़रा बातचीत करिए यहाँ पहुंची व्रतियों से। फतेह सागर की बाल आयोजन हो रहा है और बारिश का जो मौसम है, उस बारिश के मौसम में भी जो व्रतार्थी है ये जो मौसम का बदलाव हुआ है ये भी फीका पड़ रहा है। ये सूर्य को अर्घ देने के बाद जो परंपरा होती है वो परंपरा और टीका लगाने की आप देख सकते हैं। यहाँ टीका जो सुहागन महिला है उनको टीका लगाया जाता है। यहाँ पर इनसे बात करेंगे। माता जी, किस तरह से पूरे 4 दिन का आयोजन रहा है? 4 दिन का किस तरह से आयोजन रहा और अब क्या प्रक्रिया रहेगी सूर्य को अर्घ देने के बाद की? उसके बाद कुछ नहीं, एक सुबह हाथ जोड़ कर चले जाएंगे घर। अच्छा, बारिश हो रही है, बारिश में किस तरह से चुनौती, एक तरह से परीक्षा है सूर्य देवता की, छठी मैया की? हाँ वो तो है, पर हमारी हिम्मत नहीं हारी है अभी, और हम बहुत खुश हैं कि छठी मई हमें ऐसा मौका दिया है सब करने का।
और 4 दिन तक किस तरह से उपवास रहा, किस तरह से आयोजन रहे आप? हमारे उपवास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा ज्यादा प्यास लगती है, पर अभी माता जी बहुत खुश है, हमें बहुत खुशी से रखी है। घर वालों को भी एक तरह से जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि महिलाएं व्रत में रहती है। जिम्मेदारी होती है वो सामान खरीद कर लाना होना, पूजा पाठ कराना अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए थोड़ा व्यस्त रहते हैं। पुरुष भी इसमें व्रत रखते हैं? हाँ, पुरुष भी रखते हैं। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं आप, अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त होती दिख रही है। और इसके बाद में जो कथा होगी, कथा के बाद में माता जी अब इसके बाद क्या प्रोसेस होती है सूर्य को अर्घ देने के बाद में? इसके पास में क्या, हम तो माता रानी का मतलब बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, और क्या। बिल्कुल, यहाँ पर फतेह सागर की पाल पे बारिश के बीच में भी व्रतार्थी जो है लगातार जो व्रत का पूरी तरह से उद्यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अर्घ को देने के बाद में अब कथा होगी और फिर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, तभी व्रत रखने वाली व्रतियां कहती हैं कि ये हमारे लिए एक पर्व नहीं बल्कि एक इमोशन है। कि यहाँ देखिए उदयपुर में बारिश हो रही है, लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं छाता लिए खड़े हैं, लेकिन जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर डगमगाई है। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आपके पास आ रही हूँ मुकुल में, यहाँ क्या नज़ारा अभी क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि बस कुछ वक्त रह चला है जब ये महापर्व अपने समापन की ओर बढ़ेगा आगे। ये समापन की ओर है और आप देख सकते हैं तो प्रकार से जो जोधपुर का जो वातावरण गणेश मंदिर के समीप का जो सरोवर है, यहाँ पर जो है वो महिलाओं ने लगभग जो है मंदिर में सूर्य को अर्घ दे दिया है। और कह सकते हैं अब जो है उसका और जो है महिलाओं की और ज्यादा हो रही है। और उस प्रकार से जो आप देख सकते हैं लगामों के साथ जो है बड़ी संख्या में और जो है वो विशेष तौर पर 4 तो अब महिलाएं जो है कर रही है। और आप देख सकते हैं जो महिलाएं थी की महिलाएं वो अपने अपने भाइयों को जो है वो बातचीत करना चाहेंगे और जो है वो छठ पर्व का समापन हुआ है। महिलाएं बहुत श्रद्धा भाव से व्रत कर रही है, उसमें 4 बजे से अपने पाँव पे खड़े हैं, बहुत श्रद्धा भाव है लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार अटेंड की छठ पूजा, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो औरत देख के हमारा मन बहुत अच्छा लगा। 4 बजे से सब जिस प्रकार से जो है वो आज को अर्घ देने के साथ इसका समापन हुआ है। और विशेष तौर पर जो तिलक लगाया जाता है नाक से लेके लगा तक, इसका क्या मतलब है? तो मैं जो है पति की लंबी उम्र के लिए तो बाबा के आशीर्वाद जो ढोल लगाए बन रहे हैं, हालांकि आवाज जो है जो समापन है हो रहा है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त जो है लेकर काफी उत्साह के साथ जो है वो लबरेज नजर आ रहे थे। और जिस प्रकार से जो कल देर शाम इसी घाट पर जो है वो जो अस्त होती सूर्य को अर्घ दिया गया था और जो छठ पर्व का किस्सा था। और आज चौथा दिन है जिसे सूर्य उगते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ देने के साथ ही जो है जो व्रती महिलाएं थी उनका व्रत पूरा हुआ है और काफी कठिन माना जाता है। और विशेष तौर पर जिन महिलाओं की जो ये व्रत करते हैं महिलाएं पुरुष, और विशेष तौर पर जिनकी जो मान्यताएं है की जो मांगे जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो को लेकर जो है इस कठिन पर्व पर जो है वो व्रत करती हैं। और पानी के भीतर जो है वो आधी खड़ी होके जो है महिलाएं जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। और विशेष तौर पर तो सूर्य उपासना का ये पर्व है। और इस पर्व पर जो है विशेष तौर पर जिस प्रकार से जो प्रकृति का जुड़ाव है, जिस प्रकार से जो इस पर्व में महिलाएं जो पूजन की सामग्री होती है उसमें प्रकृति को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए पूजन सामग्री में जिस प्रकार से जो गन्ना होता है, सिंगाड़ा होता है,
नारियल होता है। और इसके साथ ही कहीं ऐसी तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो उसके नजरिए तक के समीप जो है वो अब महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जिस तरह से जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, अब लगभग जो है वो उगते हुए सूर्य को अन्न देने के साथ ही महिलाओं का जो ये कठिन व्रत है, जो छठ का पर्व है, जो एक बड़ा पर्व माना जाता है उत्तर भारत का। और विशेष तौर पर अब राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में भी जो है जिस प्रकार से जो ये रंग रंगारंग दिखा जा रहा है, निश्चित तौर पर बिल्कुल तस्वीरें हम दर्शकों तक लगातार यहाँ पहुँचाते रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिभुवन, विश्वास, मुकुल, BL सरोज और विपिन सोलंकी ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और चलिए इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।